साथियों नमस्कार। साथियों ये आज दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। किसी भाई ने हमारे पास कुछ भेजा है तो उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। मैंने बोल भी दिया था लेकिन मैं टाइम से ज़्यादा बोल गया था, इसलिए वो समाप्त होगा। ये दूसरी वीडियो है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक स्वयंसेवक जवान के ऊपर एक अधिकारी, जिला अधिकारी 1 लाख रुपए लेता है। उस पर मंडल अधिकारी है, माननीय एसोसिएट पुलिस वाले हैं, उससे ऊपर आर के पुरम बैठे हुए हैं। एक जवान कुछ भी नहीं है तो करोड़ों रुपए जा रहा है। दूसरी, सीटीआई में अरबों खरबों की आर्थिक सहायता मिल रही है। सरकार हमारे होमगार्ड के नाम से देती है, हमें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। वहां से अगर हमारा 100 रुपया जाता है तो जिले तक आते आते 50 पैसे बचते हैं हमारे पास, सब ऊपर ऊपर खा जाता है। इस पे भी कंट्रोल सीटीआई पे होना चाहिए, कितने क्या हो रहा है और इसके बारे में सरकार को अवगत कराना भी जरूरी है। और एक सिविल के बहाने, सिविल डिफेंस के बहाने जो भी कभी ऑडिट करके देखे कोई कौन क्या कर रहा है। सिविल डिफेंस का नाम तो सिविल डिफेंस रख दिया, पर उसमें देखना तो चाहिए। तो साथियों, एक जवान हमारा शहीद होता है होमगार्ड का, नगर सैनिक का, उसमें बहुत से जवानों को आज तक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुआ है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में। तो ये सबसे अहम बात है। साथियों, जिला वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य के वरिष्ठ अधिकारी और ऊपर के भी वरिष्ठ अधिकारी, समझो 3 है। जिलाधिकारी, एसएसओ, राज्य का मुख्यालय, पुलिस डीजी, होमगार्ड डीजी, और उसके ऊपर आर के पुरम जो आपका डीजी आईपीएस सब बैठा है। ये लोग एक वॉलंटरी है, होमगार्ड वॉलंटियर में से निकाल कर नागपुर भेज देता है, चाहे वो महिला जवान हो चाहे होमगार्ड जवान हो, और वो परमानेंट होकर आता है। आज तक होमगार्ड वॉलंटियर में से कितने जवान डिस्ट्रिक्ट कमांड पर बैठे हैं? क्या इसका भर्ती का किसी को नहीं पता इनकी भर्ती कैसे होती है और ये पदाधिकारी कैसे बनते हैं, और जो हमारे ऊपर राज करते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या हम ऐसे वॉलंटियर हैं, हमारे में से कुछ निकाल कर तो परमानेंट ऐसे ले रहे हैं और हम जैसे हैं वैसे ही है? तो साथियों, ये एक भ्रष्टाचार का मामला है। होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी एक स्थान पर 10, 20, 30 वर्षों तक सेवा देता है और कई तो पेंशन भी चले जाते हैं, लेकिन बदली नहीं होती है। जवानों का रोजगार के लिए जो कमांडेंट पुलिस वाले कहते हैं वही कार्य गंदे से गंदा करना पड़ता है, वरना हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र के कुल कितने जवान, महिला जवान अनुशासन के नाम पर सीआरपीसी 1898 के अनुसार कितने सेवा मुक्त किए गए हैं? 60 साल से पहले कुल संख्या महिलाओं की सेवा मुक्त की कितनी है? संपूर्ण भारत में होमगार्ड जवानों की कितनी है? मुझे लग रहा है लाखों के हिसाब में। 1 साल, 2 साल, 5 साल और 5 साल, 10 साल नौकरी करके 15 साल तक का, 60 साल होने से पहले निकाल दिया। नए भर्ती करो, नई चीज आएगी, नए पैसे आएंगे, उसकी वजह से बार बार भर्ती करते रहते हैं। तो साथियों, ये हमने सरकार को बार बार भेजा पर इसका कोई जवाब नहीं है। महिला जवान या होमगार्ड जवान इस समस्या को लेकर शोषण पीड़ित होकर अपनी दुखी आत्मा से सन 2004 से आज तक कितने आत्मदाह हुए हैं, कितने लोग अपने आप खुदकशी करके मरे हैं अधिकारियों की तानाशाही से, और वो कुल संख्या महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है? साथियों, ये तो आपको पता ही है। अब सरकार मनमानी कर रही है। कितने वैवाहिक जोड़े इस आर्थिक तंगी के कारण, वैवाहिक जोड़े जिंदगी के साथी को एक दूसरे को छोड़ गए। और जब घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं हुआ, जब नौकरी कुछ है ही नहीं और मजदूरी मिलती नहीं है, तो उसके लिए कितने जोड़े। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमें पता ही नहीं है।
इनका जोड़ा बिछड़ जाए जब तो इनको पता लग जाए। वो हमारा जोड़ा गरीब संस्था का बिछड़ता है। इनको वहाँ सरकार में बैठे हुए इनकी गिरवान झाँक कर देखो, अपनी गिरवान झाँक कर देखो। जो लोग सरकार में बैठे हैं, हमारे स्थान पर उनके बच्चे हो तो उनको कैसा लगे। लेकिन सरकार को कोई ऐसा 2004 से आज तक ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने नहीं भेजा हो। तो साथियों, इनके बारे में अगर ज्ञान हो तो आप लोग कृपया करके इनके बारे में बताने का तो कष्ट करो। नागरिक सुरक्षा अधिनियम में अंग्रेजों ने काला कानून बनाया था। होमगार्ड नगर सैनिक सशस्त्र बल थे, हैं, रहेंगे, उनको समाप्त करना था। शमशेख 1949 में बनाया गया था नागरिक सुरक्षा अधिनियम, जो अंग्रेजों ने बनाया था। वो लागू किया गया 1962 में। लागू कब किया गया? 1962 में। अब जो आप मेरे पास भेज रहा है उसको यही नहीं पता भाई नागरिक सुरक्षा क्या है। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कहना चाहते 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा कोर क्या है, और अर्धसैनिक बल होमगार्ड नगर सैनिक कब थे और किस सन में शमशेख बनाए, और नेता सुभाष चंद्र के कहने से, अंग्रेजों के दबाव से इन्होंने कौन से सन में संविधान में बदला, कौन से सन में ये नागरिक सुरक्षा नियम बनाया गया। इसमें काला कानून अंग्रेजों का है। हमारे फर्स्ट माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। जो भी किया हमारे साथ वो इन दोनों ने मिलकर किया है। साथियों, 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से आज तक, जब भारत आज़ाद है 1945 तक, और 1946 से आज तक कोई भी प्रश्न आप देख सकते हो और बता सकते हैं, हम जवाब देंगे। परंतु आप से मेरा निवेदन है कि जरूर डाले। मैं नाराज़ नहीं होता, मैं खुश होता हूँ। मुझे कोई गाली देता है जब भी मैं बड़ा खुश रहता हूँ। जो मेरे नेट पे डालता है जब भी मैं खुश होता हूँ। एक जवान को बिल्कुल लिखा था, अगर हम फिट थे जब भर्ती हुए थे, और फिट हम इस लायक थे। तो ये तो देखो भर्ती हुए जब आपके फार्म पे क्या लिख रखा था, किस से भर्ती हुए थे, उसको यही नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि हम फिट थे। फिट किस चीज़ में थे? कुछ जवान में फिट थोड़े हुए थे, आप शमशेख में फिट हुए थे। होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई, अपना फार्म पढ़ो। लेकिन उसको भी सीधा उसको बताना चाहिए हमें। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं है कि हम भर्ती में कहाँ हुए हैं, किसने करे हैं, क्यों करे हैं। किसके कहने वाले को कुछ मालूम ही नहीं था। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग है, कागज, पेन, हरा पेन, लाल पेन, स्टेपलर, होमगार्ड के नगर सैनिक के प्रमाण सहित दस्तावेज इत्यादि कोई भी सामान लेकर आना चाहिए जो हमारी एसोसिएशन को ज़रूरत हो। या आप कृपया से सीधे चले आ जाते हैं और कोई कुछ लेना देना कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं साथियों। जो पढ़ना नहीं जानते वो बोलना जानते, बोलना नहीं जानते तो और कुछ कहना चाहता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। एक शब्द को 4 बार पढ़ना चाहिए, और जब 4 बार पढ़ के जब सोचना चाहिए कि ये हमारे पेट के लिए हो रहा है, रोजी रोटी के लिए हो रहा है, कौन आगे आ रहा है। तो साथियों, मैं तो ये कहता हूँ, साथियों ये सामान जरूरी है, नगद। किसी को कोई पैसा 4,000, 5,000, 10,000, 8,000 नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मीटिंग हो, कोरम हो, सही हो, विश्वास हो। अरबों खरबों रुपए इस होमगार्ड के नाम से खा चुके, अरबों खरबों रुपए दलाली में चले गए, और हम जहाँ थे वहीं बैठे हुए। तो साथियों, एक बात कहता हूँ, आप हाथ जोड़कर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लिखते हो बहुत अच्छी बात, मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता नागरिक सुरक्षा क्या है अधिनियम, और राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, और 1947 में हमारे साथ क्या हुआ है, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और मैं बोल जाता हूँ, थोड़ा खोल के तो नहीं बोलते, मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी चोरी हो रही है। और साथियों, हमारे अगर माँ बाप मर गए,
माँ हो, बाप हो या घर में कोई संकट आ जाए, हमें छुट्टी कर ली तो उस जवान को हटाकर दूसरा लगा दिया जाता है। और ऐसी बात तो मुझे नहीं कहनी चाहिए। इन अधिकारियों को मर जाए तो 6-6 महीने की छुट्टी कर लेते, कोई पूछने वाला नहीं है। एक सप्ताह में 3 दिन अधिकारियों को छुट्टी है। एक मरा हुआ जिला कमांडेंट क्या है, सांस नहीं आता, वो भी 1-1.5 लाख रुपए महीने का लेता है, रिश्वत का अलग लेते हैं। तो आप अंदाज लगाओ, हमें तो इतनी पाबंदी, सारी पाबंदियों में घेर लिया। न ईपी फंड है, न हमारे माँ बाप कोई गुजरे तो, न हम कहीं जा सकते, हमारी घरवाली बीमार मर जाती है, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इससे शोषित पीड़ित जवानों, आप क्या समझ रहे हो? आप ये सोचो, जन जन खड़े हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। पूरे भारतवर्ष में नहीं, अंदर कंट्रियों में हमारे होमगार्ड की समस्या, नगर सैनिक की समस्या जानी चाहिए। ये आप वादा कर लो, वादा। और साथियों, जितने आप मुझे आगे बढ़ाओगे, जितने हमारे सब्सक्राइब आगे बढ़ेंगे, कमेंट आगे बढ़ेंगे, शेयर होगा, एक दिन ऐसा आएगा आप कहोगे वाकई दैया जी, हमारी आवाज़, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर की आवाज़ जहाँ हम पहुँचाने जा रहे थे वहाँ तक पहुँच गया और आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा वादा है। हमारे पास और कोई ताकत नहीं है। क्यों? एकता ताकत नहीं है। हम दिल्ली में 20-30 हज़ार लोग बुला ले, आएंगे भी नहीं। आर्थिक सहायता भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। हमारे पास एक ही साधन है। अब इस चैनल को RS होमगार्ड, एक्स होमगार्ड में स्वागत है और इसका चैनल का बटन दबाना है जिसमें पैसे नहीं लगेंगे और आपकी ताकत ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 में फुल हो जाएगी। हमसे पूछेगी सरकार क्या है, विदेश कंट्रियों में जाएगी और भी कहीं जाएगी, हमारा यही माध्यम है और पास हमारे कोई चारा नहीं है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये आप लोगों का काम है। ये इतनी जोश से तो जब बोल रहा हूँ, जब आपको सब्सक्राइब इतने करे, अगर आगे बढ़ते गए तो मैं इन अधिकारियों की पोल खोल लूँगा। जैसे दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में जो महिला सेट होगी हॉस्पिटल में उसको ड्यूटी मिलती है, जो नहीं होती उसको 3 दिन मिलती है। ये आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ। और इसका तो मैं और अपने बारे में तो कुछ कहूँगा, अपनी संस्था के बारे में। तो ये सब साथियों आपको ध्यान रखना है और कल हम ये बताएंगे, जो आप लिख के भेजो, वो नागरिक सुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय कोर क्या है, अर्धसैनिक बल कैसे थे, ये सब आपको मैं धीमे धीमे बताते हूँ। तो कृपा करके मेरे जो बोलूँ उसकी चोरी मत करो, सीधा लिख के भेजो, मैं जवाब दूंगा, दूसरे के कहने से नहीं देता। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 20 साल पढ़ी है, 2004 से आज तक। किसी को कोई भी प्रश्न करना हो उसके लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिख के भेजो, हम जवाब देंगे, प्रमाण सहित देंगे। और मीटिंग में आओ और मीटिंग में कुछ ना कुछ लिख कर आओ साथियों। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।